Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एजीपी सेकेंड ईयर में हमारी जो सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसके अंदर जो हमारा जो नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसका नाम है ड्रिंचिंग न्यूमोनिया। हमने न्यूमोनिया पढ़ लिया था। न्यूमोनिया में क्या होता है, पशु के फेफड़े होते हैं, उनमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, साथ साथ लंग्स में सूजन आ जाती है, सूजन के साथ दर्द आती है, खांसी होता है। तो ये सब चीज़ें किस वजह से होती हैं, न्यूमोनिया में होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आज ड्रिंचिंग न्यूमोनिया। डिजीज़ का नाम है ड्रिंचिंग न्यूमोनिया। ड्रिंचिंग न्यूमोनिया का मतलब होता है कि जब हम पशु को कोई भी दवा मुंह के द्वारा, जैसे कोई भी तरल पदार्थ मुंह के द्वारा पशु को दवा के रूप में देते हैं, तो वह उस दवा का कुछ भाग पेट में न जाने की बजाय फेफड़ों में चला जाता है। उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, ड्रिंचिंग न्यूमोनिया कह देते हैं। ड्रिंचिंग न्यूमोनिया का दूसरा नाम होता है इनहेलेशन न्यूमोनिया। यानी कि कोई भी दवा जब पशु को हम पिलाते हैं तो वह दवा जब पेट में न जाकर पशु के लंग्स से यानी कि फेफड़ों में चली जाती है, तो उससे पशु को जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चारा चढ़ने में तकलीफ़ होती है, खाने पीने में, उठने बैठने में जो तकलीफ़ होती है, उस स्थिति को बोल देते हैं पशु की ड्रिंचिंग न्यूमोनिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पशु में होने वाला एक सबसे गंभीर रोग है। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर कभी कभी पशुओं की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब भारत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पशु की जो जीभ होती है उसको पकड़ उसको दवा पिलाते हैं, या फिर डायरेक्ट उस दवा को ऐसे ऊपर से मुंह में डाल देते हैं पशु के। इस तरह से बांस की लकड़ी वकड़ी से बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर आके पशु को दवाई पिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो दवाई उस पशु को करते तो ठीक होने के लिए देते हैं, लेकिन वो दवाई उसका गलत ही प्रभाव दिखा जाती है और ड्रिंचिंग न्यूमोनिया हो जाता है। ड्रिंचिंग न्यूमोनिया में क्या होता है कि पशु के फेफड़ों में पानी बढ़ जाती है, दवा बढ़ जाती है, तो उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से पशु की डेथ हो जाती है। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसे इनहेलेशन न्यूमोनिया भी कहते हैं। इस डिजीज़ में जब हम पशु को कोई भी तरल पदार्थ या दवा द्रव के रूप में मुंह के द्वारा देते हैं, तो उस दवा का कुछ भाग लंग्स में चला जाता है। क्या होता है, लंग्स में चला जाता है तथा पशु के फेफड़ों में पानी भर जाता है तथा पशु को श्वसन में परेशानी होती है। श्वसन में परेशानी होती है तथा इस स्थिति को ड्रिंचिंग न्यूमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्थिति को?
ड्रिंचिंग न्यूमोनिया कह देते हैं। अब हम देख लें कि ड्रिंचिंग न्यूमोनिया के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसकी ईटियोलॉजी है, सबसे पहले तो पशु के आहार नाल में कोई एब्सिस होने से तथा उसके फूट जाने से। दूसरा कारण है पशु की जीभ को पकड़कर दवा पिलाने से। पशु की जीभ को पकड़कर दवा पिलाने से। नेक्स्ट है कोई भी तरल दवा लापरवाही से पिलाने से। नेक्स्ट है कि पशु के द्वारा उल्टी करने पर उल्टी का कुछ भाग फेफड़ों में चले जाने से भी ड्रिंचिंग न्यूमोनिया होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है जैसे कि पशु के लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकी है, इनमें अगर पैरालाइसिस हो जाता है तो भी ड्रिंचिंग न्यूमोनिया होने का खतरा रहता है। लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एटसेट्रा में पैरालाइसिस होने से। नेक्स्ट है स्टमक ट्यूब को लापरवाही से गुजारने पर। जो स्टमक ट्यूब होती है उसको अगर हम लापरवाही से गुजारेंगे तो भी पशु को ड्रिंचिंग न्यूमोनिया होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो पशु को जब ड्रिंचिंग न्यूमोनिया होता है तो पशु कैसे कैसे सिम्टम्स प्रकट करता है। तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, भाई ड्रिंचिंग है, न्यूमोनिया है, तो न्यूमोनिया में क्या होगा, एक तो फेफड़ों में पानी भर गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दर्द होएगा। तीसरा, अगर जैसे कि पानी भरा है तो उससे टेम्परेचर भी बढ़ सकता है पशु का, क्योंकि उसको श्वसन लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या होएगा, पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। साथ क्या होता है कि पशु का जो नाक है, नोज से ब्लड मिला हुआ डिस्चार्ज आता है। क्या होता है, ब्लड मिला हुआ डिस्चार्ज आता है। फिर है नेक्स्ट है कि इसमें जानवर क्या होता है कि बार बार खांसता है। जानवर बार बार खांसता है क्योंकि फेफड़ों में पानी भरा होता है। क्या होता है, फेफड़ों में पानी भरा होता है। नेक्स्ट क्या होगा कि पशु की जो रेस्पिरेशन रेट है और हार्ट बीट रेट है वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। पशु की रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट बीट रेट बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है,
सभी को पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, रेस्पिरेशन रिलेटेड से यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है तो रेस्पिरेशन रेट क्या तो बढ़ जाएगी, क्या बिल्कुल लो हो जाएगी, और हार्ट बीट रेट तो ज़रूर बढ़ेगी। साथ साथ पल्स रेट ज़्यादा में फ़र्क नहीं आता जब हम श्वसन तंत्र की बीमारी संबंध कुछ पढ़ते हैं। तो साथ साथ क्या होता है कि जब हम पशु को जैसे देखने जाते हैं तो क्या होता है कि पशु के लिप्स एंड टंग के आसपास कोई पदार्थ लगा हुआ मिलेगा। भाई उल्टी हुई होगी तो उल्टी का, अगर पशु ने कोई चीज़ चाटी है, उसको कोई चीज़ चटाई गई है, चटनी लेक्चरी वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होता है कि पशु क्या होता है, पशु बिल्कुल बेचैन तथा सुस्त हो जाता है। पशु बिल्कुल बेचैन एवं सुस्त हो जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे ड्रेंचिंग निमोनिया के सिम्टम्स। आगे हम देख लें ड्रेंचिंग निमोनिया में क्या होता है कि कभी कभी पशु का जो डिस्चार्ज है वो कैसा आता है, डिस्चार्ज पस या म्यूको पुरलेंट डिस्चार्ज आता है। ब्लड भी आ सकता है और पस भी आ सकता है। कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे पानी भरा हुआ रहता है तो पशु के जो लंग्स होते हैं, लंग्स में पस पड़ जाता है, पस पड़ जाता है, क्या होता है, पस पड़ जाता है। साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी तो पशुओं की डेथ हो जाती है, इस वजह से पशुओं की डेथ भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो ये है पशु के ड्रेंचिंग निमोनिया के सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस में वही हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री एंड सिम्टम्स देखेंगे। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, भाई इसमें किस तरह से पशु का ट्रीटमेंट किया जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे पशु के फेफड़ों में पानी भर गया है तो उसमें जो नलिकाएं होती हैं, ब्रोंकिल्स होती हैं, उनके अंदर क्या करेंगे, उनको डायलेट करने की कोशिश करेंगे। डायलेट यानी डायलेट करेंगे या फिर उसमें कंट्रक्शन पैदा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर या डायलेटर ड्रग देंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्टर में दोस्तों संकुचन से फटने का डर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पशु को ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग्स देंगे। तो पशु को ब्रोंको डायलेटर देंगे, जिसमें इंजेक्शन आएगा एड्रेनलिन का। एड्रेनल का इंजेक्शन हम दे देंगे पशु को कम से कम 8 ml दे देंगे इंट्रामस्कुलर, ताकि जो श्वसनिकाएँ हैं वो थोड़ी चौड़ी हो और उसके साथ पशु को श्वसन लेने में आसानी हो, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, पशु को कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग देवे। एंटीबायोटिक ड्रग में हम पशु को दे सकते हैं जैसे कि जेंटा माइसिन दे सकते हैं 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा हम जैसे कि भाई थोड़े से कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच का पार्ट रह गया, जिसके लिए हम इंजेक्शन सल्फाडिमिडाइन भी दे सकते हैं, सल्फाडिमिडाइन भी दे सकते हैं पशु को। दूसरा है कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको रोकने के लिए जेंटामाइसिन दी थी, भाई बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकता है। अब हम क्या दे करेंगे, पशु को एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देवे। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में वही दे दो इंजेक्शन CPM 10 ml इंट्रा
मस्कुलर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई पशु को खांसी भी हो रही है, तो खांसी के लिए जो पाउडर है वो है पोटेशियम आयोडाइड का पाउडर। पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम गुड़ में मिलाकर दे दे पशु को। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे कि पशु के जो लंग्स हैं, लंग्स से तरल पदार्थ को हो सके तो सिरिंज के द्वारा बाहर निकाले। ठीक है, गंभीर स्थिति में क्या होता है कि पशु की ड्रिंचिंग निमोनिया से डेथ हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन फेल हो जाती है और हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट शोक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो आज की डिजीज़ थी ड्रिंचिंग निमोनिया वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे वीडियो से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।